हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और उसकी से भी कम का समय आपके पास बचा है। तो इसलिए गाइस अपना जी मन लगाकर अच्छे से जो है तैयारी को करें और अपना सिलेक्शन निश्चित करें। ठीक है ना गाइस? तो बस, तो आज गाइस मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक यूपी पुलिस का रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्न प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी हमारे पास एक ही शब्द दिया है GEOPHYSICIST, यानी इसके शब्दों को प्रयोग करते हुए ऐसा शब्द ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता। जरा देख गए, PHY, हाँ PHY SICS यानी बन जाएगा ये तो। ठीक है, दूसरा देखो SCISEN है, इसमें ई तो है बट एन नहीं है, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो HYGHEISTS, दो एस है, हाँ ये भी बन जाएगा। GHO, जी भी है, एच भी है, ओ भी है, STS यानी ये भी है, यानी ये भी बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बना गाइस? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गया हमसे गाइस, कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है ना, वर्ग देखना है कि कितने वर्ग हैं। तो जरा देखिए गाइस कितने वर्ग हैं। अगर हम मेरे पास देखो गाइस, ये वाली कंडीशन ऐसे होती सिर्फ और सिर्फ ये, तो कितने वर्ग बनेंगे? एक, दो, तीन, चार, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है ना, तो पांच बनेंगे इसमें। ठीक है, और गाइस सेम यही कंडीशन इस वाले में बन देगी। सेम कंडीशन यही कि एक, दो, तीन, चार, और एक ये बड़ा वाला, पांच बनेंगे। लेकिन गाइस इसमें एक ये वाला तो बन चुका है ना हमारा पहले, तो कितने बनेंगे इसमें? सिर्फ और सिर्फ चार। ठीक है, अगला सेम यही कंडीशन गाइस इसमें भी बनाओ, नीचे वाले में। एक, दो, तीन, चार, टोटल पांच। बट इसमें जो है ये वाला तो बन चुका है, तो कौन सा नहीं बचा? बस, तो कितने रह गए गाइस? चार। ठीक है ना, तो कितने बने हमारे पास टोटल वर्ग? पांच और चार नौ, नौ और चार 13। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस भिन्न अक्षर का समूह का ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जो मतलब अलग है। ठीक है ना, अब देखो गाइस जरा अलग कैसे ढूंढेंगे हम। जरा देखो, ये दिया है Q, ये दिया है O, ये दिया है M। ठीक है ना, तो देखो गाइस हमें पता है Q कौन से नंबर पर होता है? 17 पर। O कौन से पर होता है? 15 पर। और M कौन सा नंबर पर होता है गाइस? 13 पर। ठीक है ना, तो यहां से हमें क्या दिखा कि 13 और 2 15, प्लस 2 और 15 2 17, यानी प्लस 2, यानी हमें प्लस 2 हुआ है। ठीक है, चलिए जी। अब इसमें देखो गाइस, G कौन सा नंबर पर होता है? 7। I कौन सा नंबर पर होता है? 9। और K कितने पर होता है गाइस? 11 पर। तो जब मैंने इसे पीछे से देखा तो 11 में से 2 गए, 9
9 में से 2 गए 7, यानी यहाँ -2 हुआ है, ठीक है ना। ऊपर वाले में +2, नीचे वाले में -2। अगला देखो गाइस, ECA मतलब E 5 पर, C 3 पर, A 1 पर, ठीक है ना। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, यानी यहाँ भी प्लस हुआ है, ठीक है। अगला देखो, WUS, W 23 पर, U 21 पर, और S 19 पर, ठीक है ना। तो 19 में 2 जोड़ोगे 21, और 21 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इस 23। तो कौन सा अलग बन गया, ये वाला है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था माइनस, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अपूर्ण संख्या की श्रृंखला दी गई है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी हमें पता है 3 से 11, 11 से 23, 23 से 39, 39 से 59, और 59 के बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या नंबर आएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। 3 से 11 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा इस मुझे, प्लस का 8, ठीक है। 11 से 23 आने में कितना प्लस करना पड़ा 12, ठीक है। 23 से 29 आने में कितना प्लस करना पड़ेगा इस मुझे 16, और जी 39 से 59 आने के लिए कितना करना पड़ेगा इस 20। तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दिया गाइस, क्या कि पहले 8 आया, फिर 12, फिर 16, फिर 20, यानी सब 4 फालतू ही तो हुआ। 8 से 4 12, 12 से 4 16, 16 से 4 20। तो अगली बार जो होगा 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इस 24। तो यानी 59 में 24 जोड़ दो, कितना बनेगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 और 2 7, और 1 का इस कितना हो गया 8, यानी 83, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात गाइस। कोई दिक्कत तो नहीं। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि निर्देश दिया है क्या, कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 तर्क, तर्क 1 और तर्क 2 दिए गए हैं, ठीक है। आपको कथन को सत्य मानना है, ठीक है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है। आपको तय करना है कि दिए गए कथनों, दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क सबल है, मतलब जो इसका जो है इंपॉर्टेंट तर्क है वो देखना है आपको, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं कथन क्या है, क्या विभिन्न धर्मों के विषय को, अध्ययन को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। हमसे एक तर्क पूछा है कि जो विभिन्न धर्मों के विषय को स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया गया इस पहला, कि हाँ यह बच्चों को खुले विचारों वाला और अन्य व्यक्तियों के विश्वास के प्रति स्वीकार करने वाला बनाता है, ठीक है ना। बात सही है, ठीक है ना। कि जब उन्हें हर धर्म के बारे में पता होगा तो वो कैसे होंगे, खुले विचारों वाले होंगे, ठीक है ना। तो यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा, नहीं यह छात्रों को सांसारिक जीवन का त्याग करने के लिए प्रेरित कर सकता है, ये गलत, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, क्योंकि ऐसा इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि ये जो है सांसारिक जीवन को त्याग कर दे, ठीक है ना। कि अगर हम धार्मिक धर्मों के बारे में अगर स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे तो वो जो है अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये सोच के तो हम नहीं कर सकते। तो क्या है, पहला तर्क सही है, दूसरा गलत, यानी केवल एक सबल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात गई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या दिया है हमें? क्या दिया गाइस हमें कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है ना? प्लस का निशान किस बात को बता रहा है? पुत्री के लिए। ठीक है, चलो जी। दूसरा, ए इक्वल बी का जो अर्थ है वो किसको बता रहा है? कि ए बी की बहन है। ठीक है, ए कैप बी का अर्थ बताया है गाइस, ए बी का भाई है। ठीक है ना? ए बी का क्या है गाइस? भाई है। तो चला देख गाइस, क्या पूछा हमसे कि यदि क्यू कैप के इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू कैप एस। ठीक है ना? तो डब्ल्यू जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना? तो देखो, क्यू कैप के का मतलब क्या बताया? भाई। तो क्यू को भाई बना दो, किसका? के का। तो बन गया। इक्वल किसको बताया? बहन को। के बहन है किसकी? एम की। ठीक है, प्लस किसको बताया? पुत्री। ठीक है ना? तो एम पुत्री हो जाएगी गाइस किसकी? डब्ल्यू की। डब्ल्यू या तो पिता होंगे या माता होंगे। ठीक है ना? और जी कैप का अर्थ क्या बताया? भाई। तो डब्ल्यू भाई है किसका? एस का। तो बस हमसे पूछा है, तो डब्ल्यू जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? डब्ल्यू के बारे में देखो गाइस, जब ये इनके पिता है तो ये इनके भी पिता होंगे और ये इनके भी पिता होंगे। क्यों? क्योंकि है तो सब आपस में भाई, भाई बहन। ठीक है ना? जब ये इसके पिताजी, ये इसके भी पिताजी और ये इसके भी पिताजी, तो डब्ल्यू जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा? ठीक है ना? पिता से। ठीक है ना? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चल, अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया गाइस हमसे? कि एक निश्चित कूट भाषा में कैट को क्या लिखा है? 5322। ठीक है ना? कैट को क्या लिखा है? 5322। उसके बाद मैड, एम ए डी, मैड को क्या लिखा है? 1536। ठीक है ना? तो रेड को पूछा है कि आर ई डी को क्या लिखेंगे? ठीक है ना गाइस? तो जरा देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। तो सबसे पहले इनके क्या करो गाइस, ओरिजिनल नंबर लिख लो। सी का ओरिजिनल नंबर 3, ए का 1, टी का 20। ठीक है, एम का ओरिजिनल नंबर कितना होता है गाइस? 13, ए का 1, डी का 4। तो हमने यहाँ देखा गाइस, ये सी का ओरिजिनल नंबर 3 है, बट यहाँ कितना है? 5। तो कितना हुआ? +2। ठीक है, अब ए का ओरिजिनल नंबर 1 होता है और यहाँ कितना है? 3, तो +2। ठीक है ना? चलिए जी, टी का ओरिजिनल नंबर कितना होता है गाइस? 20। यहाँ कितना दिया है? 22, तो +2। मतलब कुल मिला के ओरिजिनल नंबर में +2 किया गया। जरा देखो गाइस, यहाँ भी बात बन रही है या नहीं? तो 13 में 2 जोड़ोगे 15, एक में 2 जोड़ोगे 3, और 4 में जब 2 जोड़ोगे तो 6। ठीक है ना? बात बन गई या नहीं? मतलब तो बस आर का भी क्या नंबर देखो, ओरिजिनल नंबर 18, ई का 5, डी का 4। ठीक है ना? तो बस 18 में 2 जोड़ो तो कितना बन जाएगा इस? 20। और ई में जब 5 जोड़ो, ई 5 में जब 2 जोड़ोगे कितना होगा? 7। और 4 में जब +2 करोगे तो कितना हो गया? 6। तो कितना आ गया? 2076। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन ए। ठीक है ना? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस? कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके का मन में? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस? कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है ना? और आपके पास एक स्कूल के पास घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट आपको मिल रही है। चलो जी, क्या कि वह व्यक्ति किसी ज्ञात यौन अपराधी के मामले से मेल खाता है। ठीक है ना? समझ में आई? कि जो व्यक्ति सामने घूम रहा है
वो कोई ज्ञात यौन अपराधी के विवरण से मेल खा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको यह करना चाहिए, क्या करोगे आप वहां पर कि रिपोर्ट को नजरअंदाज करें और अपनी गश्त जारी रखिए, यह मानते हुए कि वह व्यक्ति स्वयं ही चला जाएगा, ठीक है ना भाई। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जब आपको लग रहा है कि व्यक्ति संदिग्ध है और उस व्यक्ति की जो मतलब पहचान है वो एक यौन अपराधी के विवरण से क्या करी मेल खा रही है, तो आप उसको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते फिर, पहला तो गलत। दूसरा है व्यक्ति के पास जाएं और उसकी पहचान, ठीक है, और पूछताछ सहित गहन जांच करें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मेल खा रहा है किससे, यौन अपराधी से, तो उसकी क्या करोगे आप, पास जाकर उसकी पहचान और पूछताछ सहित गहन जांच करोगे, ठीक है ना। यानी दूसरा इसका क्या हो जाएगा गाइस, सही। और देखो जरा कि समुदाय को सचेत करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक चेतावनी जारी करें, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए जी, चौथा क्या है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उस व्यक्ति के अपराध करने का तक प्रतीक्षा करें, ठीक है ना। आप उसका अपराध करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जो है आपको जो लग रहा है वो यौन अपराधी के विवरण से मेल खा रहा है, यानी वो किसी एक क्रिमिनल से मेल खा रहा है उसका, तो आप उसके पास जाके पहले उसकी पूछताछ करके गहन जांच करोगे कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा इस इसका, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या दिया है गाइस हमने कि आप गश्त पर हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि एक वाहन सड़क पर अधिनियमित रूप से घूम रहा है, ठीक है ना। मतलब एक वाहन जो है सड़क पर अधिनियमित रूप से घूम रहा है, ठीक है ना। चलिए, और आपको संदेह है उस पर क्या कि चालक शराब या ड्रग्स के नशे में हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह से वो वाहन चला रहा था अनियमित होकर, वो जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था वहां पर कि वो या तो शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में है। तो आपको यह करना चाहिए, क्या करोगे कि वाहन की उपेक्षा करें और अपनी गश्त जारी रखें, ठीक है। उपेक्षा मतलब उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना, यह मानते हुए कि चालक अपना व्यवहार सुधार लेगा, ठीक है ना, समझ में आई। तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जब आपको सामने वाला व्यक्ति लग रहा है कि या तो ये शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में है, तो आप उसको उपेक्षा तो नहीं कर सकते कि ये मानते हुए कि वो सुधर जाएगा, छोड़ दो इसे, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया, समझ में आई गाइस। चलिए जी, दूसरा क्या है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, ठीक है, वाहन का पीछा करें और उसके व्यवहार का निरीक्षण करें, ठीक है ना, उसका व्यवहार का निरीक्षण करें। यानी ये तो सही है, मतलब पहले उसको जो है मतलब क्या करेंगे हम, कि उसको पहले मतलब जो उसका एक्सीडेंट करने से सोचे कि पहले ये एक्सीडेंट करे तो तभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यानी ये भी इसका काम नहीं करेगा। क्या है कि वाहन को जो है तुरंत रोके और चालक को नशा मुक्ति परीक्षण करे, ठीक है ना। यानी जब वो आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति नशे में है या तो शराब के ड्रग्स के नशे में है, तो पहले तो उसको आपको रोकना पड़ेगा और बाद में उसका जो है चालक का नशा मुक्ति परीक्षण करेंगे कि वो नशे में तो नहीं है, ठीक है ना। नशे में है तो फिर उसे हम आगे की कार्रवाई के लिए वो करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा इस, ऑप्शन सी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखो क्या है, एक और दिया है इसमें कि खतरनाक ड्राइवर के बारे में दूसरों को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक बयान जारी करें ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना।
तो यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे। कि आप जो है अत्यधिक बल प्रयोग से जुड़े कथित पुलिस व्यवहार के दुर्व्यवहार के मामले की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है अत्यधिक बल प्रयोग से जुड़े कथित पुलिस दुर्व्यवहार के मामले की जांच कर रहे हैं, मतलब आपके ही डिपार्टमेंट में क्या है कि एक जो है पुलिस ने दुर्व्यवहार करा, ठीक है ना, उस पर जो है अत्यधिक बल प्रयोग करा था, ठीक है, आप उस मामले की जांच कर रहे हो। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इस घटना ने मीडिया का ध्यान खींचा और सार्वजनिक जांच प्राप्त की, तो आपको क्या करना है, यानी ये बात मीडिया में फैल गई, ठीक है ना, तब आप उसका क्या करोगे कि गहन एवं निष्पक्ष जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी साक्ष्य उचित रूप से एकत्रित एवं विश्लेषित किए गए हैं, ठीक है ना, समझ में आई ना भाई। चलिए दूसरा क्या है कि शीघ्र परिणाम की जनता की मांग को पूरा करने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके जांच में तेजी लाएं, ठीक है ना। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार दरकिनार नहीं कर सकते कानूनी प्रक्रिया को हम, ठीक है ना, तो यानी ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है गाइस, कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मामले को खारिज कर दिया जाए, तो आप मामले को खारिज भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ में आई। तीसरा क्या है, चौथा क्या है कि जनता का समर्थन प्राप्त करने और आरोपी अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए मीडिया को जानकारी लीक करना ना, ठीक है ना, समझ में आई। तो क्या बनेगा हमारे पास कि उसकी गहन एवं निष्पक्ष जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी साक्ष्य उचित रूप से एकत्रित एवं विश्लेषित किए गए हैं या नहीं, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में ड्यूटी के दौरान आपको उच्च यातायात क्षेत्र के पास एक लावारिस छोड़े गए संदिग्ध पैकेज का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या बताया कि इस कार्यक्रम में कई उच्च स्तरीय लोग शामिल होंगे, ठीक है ना, और यदि पैकेज में कोई विस्फोटक उपकरण होगा तो यह गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, तब आपको यह करना चाहिए। तब आप क्या करोगे गाइस, पैकेज को पहला ऑप्शन क्या है कि पैकेज को खोलकर उसमें रखी सामग्री को पहचान करने का प्रयास करें तथा यह निर्धारित करने का जोखिम उठाएं कि वह हानि रहित है या नहीं, यानी ऐसा नहीं कर सकते गाइस क्योंकि वो वस्तु लावारिस है और उसमें कुछ उच्च स्तरीय लोग मतलब जो है विस्फोटक उपकरण होगा, ठीक है ना, और क्योंकि वहां पर क्या है आपका क्या है उच्च स्तरीय लोग शामिल होंगे, ठीक है ना, जहां वो भीड़ भाड़ है, इसलिए आप ऐसी चीजें नहीं उठा सकते आप, ठीक है, एकदम से कोई चीज अननोन चीज खोल को, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि संभावित नुकसान को रोकने के लिए स्थिति का आकलन किए बिना तत्काल निकासी का आह्वान करें ना, आप एकदम भीड़ को ये भी नहीं कह सकते कि आप यहां से निकलिए, ठीक है ना, यानी उससे फिर क्या होगा अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी तीसरा क्या बताया कि क्षेत्र को सुरक्षित करें और बम निरोधक दस्ते को सूचित करें, ठीक है ना, ताकि विशेषज्ञ स्थिति को संभाल सके और जनता की सुरक्षा क्या है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है ना, यानी ये सही है कि उस क्षेत्र की जो क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे पहले, फिर बम निरोधक दस्ते को सूचित करेंगे,
ठीक है ना, ताकि विशेषज्ञ स्थिति को संभाल सके। जो उस चीज के विशेषज्ञ हैं वो उस स्थिति को संभाल सके। अगर उसमें कोई विस्फोटक भी हुआ तो वो उस स्थिति को संभाल लेंगे, ठीक है, ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चौथा क्या बताया हमसे कि इसे अनदेखा करे और गश्त जारी रखे, यह मानते हुए कि यह किसी हानि रहित गलती हो सकती है। ठीक है ना, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए पुलिस अधिकारी हैं और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? ठीक है ना गाइस, तो देखो यहाँ पर आया बात, एक शब्द आया क्या? वित्तीय धोखाधड़ी। ठीक है, अब वित्तीय धोखाधड़ी क्या होता है गाइस? कि पैसों का जो लेन देन है उसमें जो है धोखाधड़ी हुई है, मतलब पैसे इधर से इधर को हो गए। ठीक है ना, तो आप उसकी जांच कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि संदिग्ध बैंक के खाते को फ्रीज कर दें। ठीक है ना गाइस, संदिग्ध है लेकिन आपके पास एकदम से किसी का बैंक का खाता फ्रीज नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है वित्तीय अभिलेखों को एकत्रित करें और उनका विश्लेषण करें। हाँ, ये सही है कि जो वित्तीय धोखाधड़ी हुई है उसके अभिलेखों को एकत्रित करें, जो उनके कागज हैं उनको एकत्रित करें और उनकी जो है एनालिसिस करें। ठीक है ना, कि ये कहां से क्या हुआ है, तो यानी ये तरीका काम कर जाएगा। ठीक है ना, और देखो जरा, दूसरों को चेतावनी देने के लिए मामले का प्रचार करें ना, ये भी नहीं होगा। संदिग्ध को जो है तुरंत गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी तो होती ही नहीं एकदम से। ठीक है ना, तो कौन सा बेस्ट हुआ तरीका कि वित्तीय अभिलेखों को एकत्रित करें और उनका विश्लेषण करें। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि श्री पांडे और श्री गुप्ता एक ही कार्यालय से बाहर निकले। ठीक है ना, तो दो पर्सन है, एक तो पांडे जी हैं एक गुप्ता जी हैं, एक ही कार्यालय से बाहर निकले और पश्चिम की ओर चल दिए। ठीक है ना, तो देखिए गाइस, हमारे पास जो जनरल डायरेक्शन होती है वो यही तो पढ़ते हैं हम, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है ना, ये समझ में आई बात? तो बस दोनों के दोनों जो है पश्चिम की ओर निकले हैं, तो यानी ये भी इधर को गया और ये भी इधर को ही। ठीक है ना, क्लियर? चलिए जी, आगे क्या कह रहा है कि जो पांडे जी हैं वो 300 मीटर चले और दाएं मुड़े। ठीक है ना, ये 300 मीटर चले हैं, उसके बाद दाएं मुड़े, दाएं मुड़े तो ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, वहां वह 200 मीटर चले और फिर बाईं ओर मुड़े, तो ये गाइस 200 मीटर चले हैं फिर बाईं ओर मुड़ गए। लो जी, अब इधर को आ गए। ठीक है ना, वो कह रहा है कि वह फिर 90 मीटर चलकर बैंक पहुंचे, यानी ये 90 मीटर चले यहां से यहां तक और ये आ गए बैंक पर। ठीक है ना, चीज समझ में आ गई? चलिए, इसी बीच क्या हुआ कि श्री गुप्ता जो है बस अड्डे तक पहुंचने के लिए 650 मीटर पैदल चले। ठीक है ना, तो गुप्ता जी जो है बस स्टैंड पहुंचने के लिए सीधा सीधा 650 मीटर आगे गए। तो गाइस इससे तो ज्यादा होगा, क्यों? 300 तो ये हो गया और 90 ये 390 और वो चल रहा है पूरा 650। ठीक है ना, तो ये तो इस पॉइंट से तो आगे जाएगा। ठीक है, तो बस पूछ रहा है कि बैंक से बस अड्डे की किस दिशा में है, तो बैंक ये था और बस स्टैंड ये था। तो जरा देख भाई ये कौन सी दिशा होगी हमारे पास? हम्म अगर मैं यहाँ पर नक्शा रखूं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नीचे को कौन सी दिशा होती है? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए
क्या कहा हमसे गाइस? कि यदि 27 जनवरी 2001 को रविवार था, ठीक है ना गाइस, तो 27 जनवरी 2001 को दिन बताया है संडे का, ठीक है ना। चलिए जी, तो पूछा है कि 27 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 27 जनवरी 2003 का दिन पूछा है। जरा देखिए गाइस, देखो गाइस, यहाँ डेट तो सेम है, ठीक है, मंथ भी सेम है, ठीक है, बस ईयर का ही तो चेंज है कि 2001 से 2003। तो गाइस हम एक चीज जानते हैं क्या, कि सिंपल ईयर में सेम डेट पर जो है एक साल आगे जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं? एक दिन, ठीक है ना। और हम यहाँ कितने दिन साल आगे जा रहे हैं? 2 साल, प्लस 2, क्योंकि इसके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं आया ना, क्योंकि 2001 है और 2003, क्योंकि जो लीप ईयर पड़ेगा वो 2004 पड़ेगा, ठीक है, 2004 इसमें है नहीं, तो सिर्फ कितने दिन बढ़े हमारे पास? 2 दिन। तो यानी संडे में 2 दिन जोड़ लो, तो संडे में 2 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा गाइस? ट्यूसडे, यानी मंगलवार, ठीक है ना। चीज समझ में आई ना गाइस? यानी 27 जनवरी 2003 का दिन क्या होगा? मंगलवार का, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात इतनी चीज? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया गया है गाइस समझे। कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यानी ये देखो गाइस, ये 13 है, ये 13 से 26 बना, ये 26 से फिर 23, ठीक है ना, और ये 23 से क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह ही पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क से 87 और 87 से फिर 522, ठीक है ना। तो जरा देखो कैसे है गाइस, पहले 13 दिया था, फिर 26, फिर 23, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 87 और फिर 522, यही तो है ना। तो जरा देखो गाइस, ये 13 से 26 बना है, तो कैसे बनेगा गाइस? गुणा 2 करोगे, ठीक है। ये 26 से 23 कर बना है, तो गाइस कितना हो गया? -3। क्लियर है? चलिए जी, अब देखो यहाँ पर गाइस कितना होगा, कुछ का होगा, और फिर यहाँ पर कुछ होगा। अब ये देखो गाइस, ये कैसे बनेगी? 87 से 522, ठीक है ना। तो हमें एक चीज दिख रहा है, ये कितनी बार जा रहा है गाइस? लगभग 6 बार, ठीक है ना। तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 8 छंग 48 और 4 52, यानी ये हो गया, यानी गुणा 6 हुई। तो देखो एक चीज समझ में आई गाइस, क्या यहाँ 2, यहाँ 3, अगर मैं यहाँ 4 लू और यहाँ 5 और यहाँ 6, एक चीज समझ में आई। अब दूसरी चीज क्या है, देखो गाइस, पहले गुणा हुआ, फिर माइनस, अगली बार फिर गुणा, फिर माइनस और फिर गुणा, ठीक है ना। बात बन गई बात। तो बस 23 की गुणा करो गाइस किससे? 4 से। 23 चौका कितने होते हैं? 92, और 92 में से जब 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 87 भी आ जाएगा, यानी बात बन गई। तो कौन से आया स्थान क्वेश्चन मार्क की जगह? 92, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात गाइस इतना चीज? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे। क्या है देखिए गाइस हमारे पास, कि एक कथन है और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, ठीक है। और क्या है कि निर्णय लीजिए क्या, कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क प्रबल है। क्या दिया है कथन गाइस हमें, कि क्या सरकार को जिम्मेदारी से ईंधन का उपयोग करने के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। जो ईंधन है उसको जो है उपयोग करने के लिए जो है जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, कि हाँ आप जो भी ईंधन है आप इसका अच्छे से यूज करो, और जरूरत नहीं है तो उसको यूज ना करो, ठीक है ना। उसके बारे में तो कहना चाह रहा है। तो जरा देखिएगा इस, तो तर्क क्या है पहला हमारे पास, क्या कहा कि हाँ बिजली उत्पादन करने के लिए
उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। इससे नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। हाँ, ये सही हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि ये भी तो जो है, जो बिजली बनती है, ये भी तो एक ईंधन है। ठीक है, इसके लिए जो इसमें जो साधन यूज होते हैं उसके बारे में जो है क्या होगा कि नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि इससे क्या होगा कि नागरिक जो है जिम्मेदार हो जाएंगे। कि जैसे कोई भी जो है बिजली चलती छोड़ देता है, देखिए गाइस, बिजली की भी जो है आपको क्या है जो होती है, उसको क्या है जब जरूरत हो तब यू ऑन करो, अदरवाइज उसका जो स्विच है उसको ऑफ कर दो। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बची वो कहीं और यूज हो जाएगी। ठीक है ना, यानी उससे किसी और को फायदा हो जाएगा। ठीक है ना समझ में आई? तो इसलिए क्या है, उसने नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा होनी चाहिए। यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है नहीं, शहरीकरण ने जो है लोगों को आराम करने की आदत डाल दी है और अनुशासन से जन समूह को शिक्षित करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो गलत ही हो गया। ठीक है ना, शहरों में जो है आराम करने की आदत डाल दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरा गलत, पहला सही। तो यानी कौन सा हो गया, केवल तर्क एक प्रबल है। समझ में आई ना बात गाइस? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार 13 का संबंध 17 से है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार 73 का संबंध किससे होगा। ठीक है ना गाइस? तो देखिए गाइस, 13 से अगली संख्या 17 है, तो कुछ बना, यानी +4 करके बात बन जाएगी। तो क्या यहाँ 13 से 4, 73 से 4 प्लस करोगे तो क्या 77 है? नहीं है, तो यानी ये तरीका तो फेल ही है। तो और कुछ आ, हाँ, एक तरीका बना क्या कि 13 एक कैसा संख्या है। अगर मैं कहूं 13 से 17 है, तो 13 और 17 कैसी संख्या है कहिए, अभाज्य। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, और दूसरी क्या है गाइस कि 13 और 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो अगली 17 है, यानी जस्ट 13 से अगली संख्या। तो इसी तरह से गाइस देखो क्या 73 है, 73 भी तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसके साथ दूसरी भी क्या होगी, अभाज्य संख्या ही लेनी होगी। लेकिन वो कौन सी ले, क्योंकि 73 है और 73 से जस्ट अगली संख्या जो होगी, ठीक है ना, तो 73 से अगली जनसंख्या जो है अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 99, ये तो भाज्य है। 78 ये भी भाज्य है। 81 ये भी भाज्य है। तो बची कौन सी गाइस, 79। और 73 से जो अगली अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 79 ही है। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है ना, तो यानी ये है गाइस A1Z26, G7T20, M13N14, और फिर है क्वेश्चन मार्क, और फिर Y25B2। ठीक है ना, हमें एक चीज तो समझ में आ गई गाइस क्या कि A का जो ओरिजिनल नंबर है वो 1 है और जेड का ओरिजिनल नंबर 26 है। ठीक है ना, ऐसी जी का ओरिजिनल नंबर 7 है, टी का ओरिजिनल नंबर 20 है। ठीक है, ऐसी एम का ओरिजिनल नंबर 13, एन का ओरिजिनल नंबर 14। ठीक है ना, तो जो भी होंगे यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ही तो होंगे। ऐसी देखो यहाँ बाई का ओरिजिनल नंबर 25, बी का ओरिजिनल नंबर 2। लेकिन ये सीरीज किस सीक्वेंस में है ये देखो, इंपॉर्टेंट ये है हमें, क्योंकि यहाँ एक चीज और नोटिस हुई क्या कि ए का अपोजिट जेड, जी का अपोजिट टी, एम का अपोजिट एन, तो वाई का अपोजिट बी, यानी अपोजिट है। यानी एक नंबर मिल जाए तो दूसरा हम उसका अपोजिट ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा इस ए है,
ए से जी कितना प्लस हुआ, +6। जी से एम गाइस +6। तो एम से जब मैं +6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 19। 19 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, एस। ठीक है ना। और जब इससे प्लस करूंगा 19 और 6 25, यानी मतलब बात बन गई। तो एस है, तो एस कौन से नंबर पर आता है, 19। तो एस का अपोजिट क्या होता है गाइस, एच। और एच कौन से नंबर पर होता है, 8। ठीक है ना। तो क्या नंबर आया, S19H8। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक निर्देश दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, 110 दिया है, फिर 132, फिर 156, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 210। तो चला देखिए गाइस कैसे बनेगी बात इसकी। हमने देखा 110 से 132 क्या है गाइस, +22। क्लियर। फिर 132 से 156 गए तो प्लस कितना होगी गाइस, 24। ठीक है। ऐसे गाइस फिर यहाँ पर कितने का होगा, और फिर यहाँ पर कितने का होगा। तो हमें गाइस एक चीज समझ, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, +2 ही तो है। तो अगला +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस, 22 से 2 26। और जब इससे अगला ढूंढेंगे 26 में 2 जोड़ेंगे तो ये 28। ठीक है ना। तो जरा ये देखो, जरा 24 मतलब 26 जोड़ने के बाद में जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 15 2 17 और 1 18, 182। अब 182 में 28 जोड़ो और जोड़ो, क्या ये बन रही है, अगर बन गई तो जो हमने तरीका लगाया सही है। तो जरा देखो, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 18 और 2 20 और 1 21, बात बन गई। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर, 182। ठीक है ना। 182 कौन से में गाइस, ऑप्शन फोर्थ में। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया है हमें गाइस, कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। ठीक है ना। अब विषम संख्या मतलब जो इन सब मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक जो है अलग है, जो अलग है उसको चुनो। जरा देखो गाइस कौन सी अलग है, 97, 89, 83 और 63। ठीक है ना। तो कौन सी अलग है गाइस, अच्छा देखिए, 97 हुआ, 89 हुआ और 83, ये सब कैसी संख्या है गाइस, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। बट 63 कैसी है गाइस, भाज्य संख्या। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो कौन सी अलग हो गई, ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या है गाइस हमारे पास अगला क्वेश्चन, कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो जरा देख गाइस, ZH स्पेस ORC स्पेस स्पेस के स्पेस R, ZH स्पेस OC। अब देखो गाइस इनको कैसे भरा जाए, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, देखो गाइस, यहाँ ओ और सी के बीच में एक का गैप है, तो ओ और सी के बीच में एक का गैप, बट है क्या यहाँ पर आर, यहाँ आर को रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई ना इतनी चीज। चलिए अब ये आर है, आर के दोनों और क्या था, ओ और सी है, तो इसको ओ इधर रख दो, सी इधर रख दो। ठीक है ना गाइस। अब हमें एक चीज समझिए क्या, कि ओ के पहले क्या है, के,
तो ओ के पहले के मैं यहाँ रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब के से पहले क्या है गाइस, एच और जेड, तो एच यहाँ रखो, जेड यहाँ रख दो, और ओ से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, के। बात बन गई लो। तो क्या क्या मिला मुझे, एक तो के मिला, उसके बाद जेड मिला, फिर एच मिला, फिर ओ, फिर सी, फिर के, और फिर आर। जरा देखिएगा इसको, के जेड एच, के जेड एच ओ सी, बट ओ तो नहीं है, खत्म। ये तो जेड से शुरू, खत्म। के जेड एच ओ सी के आर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल पर जोड़ने का कष्ट करें, ठीक है ना। इससे हमें भी क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और आप हमारी वीडियो पे जो कमेंट और लाइक करते हैं उससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज वीडियो को देखने के बाद एक प्यारी सी कमेंट जरूर करा करें, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कभी ना करें कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है ना। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप उसको बेहिचक पूछ लें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में रीजनिंग के एक बहुत ही शानदार से प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप खुश रहें, ठीक है ना। थैंक यू।